नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया की एक बहुत बड़ी चिंता की। ये उनकी चिंता क्या है? उनकी चिंता ये है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटों पर इस समय भीतरघात चल रहा है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का भीतरघात चल रहा है और वो चिन्हित हैं कौन कौन नेता किस किस प्रत्याशी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनमें बड़े स्तर के भी नेता हैं, उनमें विधानसभा स्तर के भी नेता हैं, उनमें स्टेट स्तर के भी नेता हैं, उनमें कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, उनमें कांग्रेस के दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले नेता भी हैं। इन नेताओं से वो कैसे निपटे, इसके लिए प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने एक अभियान चलाया है। सबसे पहले तो उन नेताओं को एक पत्र लिखा है और ये कहा है, उनसे आग्रह किया है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पार्टी के अधिकृत लोकसभा प्रत्याशी को मदद करें, उसकी मदद में जुटें, उसके चुनाव प्रचार अभियान को संभालें। और कई जगह दीपक बावरिया खुद उन नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात में दीपक बावरिया सिर्फ अपनी वही चिंता बता रहे हैं कि यदि आप साथ नहीं लगे तो ये सीट हम हार जाएंगे, यदि आप साथ नहीं लगे तो ये सीट हमारे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन दीपक बावरिया को न तो उस धमकी भरे पत्र से कोई रेस्पॉन्स मिल रहा है और न ही मुलाकात करके कोई रेस्पॉन्स मिल रहा है। उसका कारण ये है कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस का ग्राफ पिछले 15 दिन से लगातार ऊपर जा रहा था, वो पिछले 4 दिन से अब नीचे आता जा रहा है। ये चिंता दीपक बावरिया की इसलिए भी है कि वो जानते हैं कि कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है, कांग्रेस को और कोई दूसरा नहीं हरा सकता। ये भीतरघात कोई नया शब्द नहीं है, राजनीति में ये भीतरघात बहुत पुराना शब्द है। यदि हम इस भीतरघात शब्द की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन दिखाई देता है। कोई बड़ा नेता अगर कहता है तो वो उसकी दहशत, डर इतना ज़रूर रहता है कि वो फिर उसमें लग जाता है। साथ भी नहीं लगेगा तो वो खिलाफत वाला काम नहीं कर पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का एक काडर बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस में इस काडर की कोई वैल्यू नहीं है। कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने यहाँ तक के लिए चेतावनी दी है, धमकी दी है कि यदि लोकसभा चुनाव में वो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का साथ नहीं देंगे तो विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलेगा। और ये बात स्पष्ट होने के बावजूद भी आज अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी को, जो संभावित नेता है उस टिकट मांग रहा है उस विधानसभा क्षेत्र से, वो लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के साथ जुटा हुआ है, तो वो ये चाहता है कि दूसरे जो और विधानसभा क्षेत्र से, उसकी विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो अब लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के साथ ना लगे। ये इस तरीके का भीतरघात चल रहा है और आलम ये हुआ है कि कांग्रेस जिस तेज़ी से हरियाणा में ग्रो कर रही थी, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कर रही थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि की वजह से कर रही थी, उसका अब कांग्रेस को नुकसान हो रहा है अपने भीतरघात से। और इसका सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में मिल रहा है वो भी हम आपको समझा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह भी मिल रहा है कि आम जो नागरिक है उसके दिलो दिमाग में एक ही बात छाई हुई है कि सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि राष्ट्र हित में मोदी की ही सरकार बननी चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल के स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी है उसको लेकर के भी, और जो प्रत्याशी की एंटी इनकम्बेंसी है उसको लेकर के भी एक कवरअप प्लान जो भारतीय जनता पार्टी का था वो सक्सेस होता हुआ नज़र आ रहा है। हम बीच में एक बार हमने जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिली थी तो हम ये कल्पना कर रहे थे कि हरियाणा में उनका कोई जादू चलेगा। हरियाणा में वो जो वैसे कम्युनिटी है जो बीजेपी के साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है, उस वैसे कम्युनिटी को वो थोड़ा बहुत डाइवर्ट करके जाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि हरियाणा में
केजरीवाल का दौरा भी हो गया, हरियाणा में केजरीवाल होकर के भी चले गए, लेकिन अभी तक वैश्य कम्युनिटी पर केजरीवाल का कोई जादू हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो केजरीवाल की जो हमने बात की है कि केजरीवाल का वैश्य कम्युनिटी पर कोई असर नहीं हुआ, वो इसलिए किया है कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटें कांग्रेस लड़ रही है और 1 लोकसभा सीट पर कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में ये जो गठबंधन है ये अभी गौन है, केवल कुरुक्षेत्र में ही पता है कि लेकिन और जो 9 सीटें हैं वहाँ ना तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आ रहे हैं और न ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के मंचों पे देखा जा रहा है। तो ऐसे हरियाणा में और 9 सीटों पे तो ये पता नहीं है कि भाई अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के हरियाणा में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जैसे पिछला लोकसभा चुनाव जो हरियाणा में लड़ा गया वो जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी ने लड़ा था। इस बार का जो लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है वो कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ रही है। कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है और वो है कुरुक्षेत्र। वहाँ की परिस्थिति क्या रहेगी, लेकिन फिलहाल हम जो भीतरघात की बात कर रहे हैं वो भीतरघात कांग्रेस में इस समय सर्वाधिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। सर्वाधिक जो भीतरघात है वो कांग्रेस में है और ये चिंता दीपक बावरिया की ही नहीं है, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी ये चिंता बन गई है। और दीपक बावरिया ने तो एक पलवल में एक बड़े नेता से बातचीत के दौरान ये तक भी कहा कि मेरे पास जब 50 फ़ोन कार्यकर्ताओं के नीचे से आए और 50 मुझे लेटर मिले हैं तब मैं आपसे यहाँ मिलने आया हूँ कि आप कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक बात और भी मैं आपको बता दूँ, दीपक बावरिया फरीदाबाद को लेकर के ज़्यादा चिंतित क्यों हैं। ये जो महेंद्र प्रताप सिंह की टिकट है ये दीपक बावरिया ने ही हाईकमान से दिलवाई है। शुरुआत में तो केवल नाम ही चला था महेंद्र प्रताप सिंह के लड़के विजय प्रताप सिंह का, लेकिन बाद में वो जो सीरियसनेस बनी वो इस बात को लेकर के बनी कि दीपक बावरिया ये समझ गए थे कि अगर हम चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारते हैं तो गूजर प्रत्याशी के सामने गूजर भी बटेंगे और फिर दूसरे और दलों में हमारा जो काडर है वो काम करेगा। और ये जो अंदरूनी सूत्र हमें बताते हैं वो ये भी बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पलवल से करण सिंह दलाल को फरीदाबाद का लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाना चाहते थे, लेकिन दीपक बावरिया ने हाईकमान से कह करके, हाईकमान को ये सारी चीज़ें समझा करके जाट बेल्ट के करण सिंह दलाल का टिकट कटवा दिया था। और यही कारण है कि दीपक बावरिया को अभी तक फरीदाबाद की सीट पर जो सबसे बड़ी चुनौती नज़र आ रही है कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वो कांग्रेस का भीतरघात ही है। केवल एक फरीदाबाद की बात थी, लेकिन दीपक बावरिया ने इन पूरी 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों में, और उसमें से भी हम रोहतक को घटाते हैं, रोहतक में भीतरघात नहीं है। जो भीतरघात करने वाले नेता थे वो दूसरे दलों में शिफ्ट हो गए हैं, जैसे कृष्ण मूर्ति हुड्डा वगैरह, ये सब दूसरे दलों में शिफ्ट हो गए हैं। वहाँ दीपेंद्र हुड्डा के सामने कोई भीतरघात वाली बात नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा का जो चुनाव है वो एक तरफा ठीक भी चल रहा है, लेकिन और 8 सीटों पर दीपक बावरिया की बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। वो भिवानी महेंद्रगढ़ में भी चिंता बनी हुई है, वो अम्बाला में भी चिंता बनी हुई है, वो करनाल में भी चिंता बनी हुई है, वो सोनीपत में भी चिंता बनी हुई है। और दीपक बावरिया सोनीपत की चिंता को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बात कर चुके हैं कि सोनीपत में ऐसा क्यों हो रहा है, भीतरघात क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो कैंडिडेट हैं सतपाल ब्रह्मचारी, उनको लेकर के ये बात कही जा रही है कि वो बाहरी कैंडिडेट हैं। और ये बात कोई और नहीं कह रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक भी ये बात कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट हमारे ऊपर क्यों थोप दिया। यदि पंडित को ही चुनाव लड़ाना था तो सोनीपत में क्या पंडित नहीं है, रोहतक में क्या पंडित नहीं है, हमें पंडित को, स्थानीय पंडित को लड़ाना चाहिए। और इसी तरीके से गुड़गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने तक भी ये लोग बात करते हैं कि राजबब्बर ही क्यों, राजबब्बर के अलावा क्या गुड़गांव में कोई आपके पास काडर बेस ऐसा आदमी नहीं था कि जो चुनाव, यदि आपको बाहर से ही कोई कैंडिडेट लाना था तो कैप्टन अजय यादव तो ये भी कह चुके हैं कि आप रणवीर कपूर को चुनाव जिताते, रणवीर सिंह को चुनाव लड़ाते। ये सारा इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में जो दीपक बावरिया की चिंता है अब ज़्यादा इसलिए भी बढ़ रही है
कि दिल्ली में भी वो दिल्ली के भी प्रभारी हैं और हरियाणा के भी प्रभारी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनका खेल बिगड़ जाए और जिस विश्वास के साथ कांग्रेस हाईकमान ने उनको प्रभारी बनाया था शक्ति सिंह गोहिल को हटा करके, वो विश्वास कहीं टूट ना जाए, ये आज दीपक बावरिया की चिंता है।